हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। जैसा कि आप जानते हैं 7 सेट मैंने पहले भी करा चुके हैं, पहले आप जाकर उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वो आपको सारे सेट पड़े होंगे। सेट 7 तक वहाँ मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ये सेट नंबर 8 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें कि जीके, जीएस और रीजनिंग और मैथ्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से वेल रिसर्च तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एक आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो आप 7 जो मैंने सेट कराए हैं उसको जाकर देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। तो इसमें भी हम देखेंगे शानदार क्वेश्चन, कुछ 15 से 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, और हर क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे आपके सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन पर, क्योंकि एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है। एग्जाम आने वाले हैं आपके, और जीटी का ये क्लास 8 है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं और रीजनिंग का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है और आपके सामने जो क्वेश्चन है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आईडी, सेक्शन नेम और क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियरिटी आपको दिख रहे होंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लायन का रिलेशन इन्होंने शो किया टाइगर से, फिर बियर, यानी तीन दिए गए हैं, टाइगर, बियर और लायन। तीनों का आपस में क्या रिलेशन है ये बताना होगा। देखिए, जब वेन डायग्राम की हम बात करते हैं तो वेन डायग्राम में ना हम सर्कल बना करके उसको रिलेशन को शो करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि एक दिया है इंडिया और एक दिया है आपका दिल्ली, और दिल्ली के अंदर एक दे दिया है आपका, है ना, दिल्ली के अंदर एक दे दिया मान लीजिए ईस्ट दिल्ली, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये तीनों का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इंडिया सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा ये आ जाएगा। अब इंडिया के अंदर दिल्ली है तो इंडिया के अंदर दिल्ली आ जाएगा, और ईस्ट दिल्ली जो है वो दिल्ली के अंदर एक छोटा सा जिला है। तो ये कह सकते हैं कि ये तीनों वेन डायग्राम ऐसे सेट होगा इनका, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मैं और भी बताऊं आपको, तो यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर एशिया, और फिर यहाँ पे दूसरे पे रखूँ, मान लीजिए एशिया के बाद मैं रखूँ यहाँ इंडिया, और यहाँ पे तीसरे पे रख दूँ मान लीजिए श्रीलंका। क्या रख दूँ? श्रीलंका। बात को ध्यान से समझिएगा। तो इनका आपस में रिलेशन क्या होगा? अगर हम ध्यान दें तो इंडिया और श्रीलंका का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग अलग दोनों कंट्री हैं। तो ये दोनों तो अलग अलग होंगे, दोनों का सर्कल अलग अलग बन जाएगा। लेकिन जब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया के अंदर ही दोनों ये देश आते हैं, इंडिया भी और श्रीलंका भी। ये दोनों देश किसके अंदर आते हैं? एशिया के अंदर। तो यानी एक बड़ा सा सर्कल बनेगा और दोनों के अंदर इसको ले लेगा। ये सबसे बड़ा सर्कल एशिया का हो जाएगा, और ये इंडिया का हो जाएगा, और ये श्रीलंका का हो जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग कंट्री हो गए, और दोनों कंट्री जो है एशिया के अंदर आते हैं। ये कॉन्टिनेंट है एशिया, आपको पता ही है। तो इस तरह से सर्कल को आप शो करते हैं, रिलेशन को शो करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो दिया गया है, लायन, टाइगर और बियर, ये तीनों आपस में अलग अलग हैं, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है ना। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अलग अलग रिलेशन इसी में शो किया है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी ये टाइगर मान लेते हैं, ये लायन मान लेते हैं, और ये बियर। ये तीनों अलग अलग रिलेशन है, आपस में कोई भी इनका रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये देखिए रिलेशन क्या होता है, ये बीच वाला है रिलेशन का मतलब ये कि थोड़े से रिलेशन बीच वाले का इनसे है और थोड़े से इनसे है, ठीक है ना। ये तीनों का आपस में रिलेशन शो कर रहा है, लेकिन यहाँ तीनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। और यहाँ पर बीच में कोई एक नहीं है, क्योंकि पूरे के अंदर कोई भी एक नहीं, दोनों नहीं आएगा, ठीक है। एक रिलेशन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन में। देखिए, कभी भी पाई चार्ट का क्वेश्चन आ जाए ना, पाई चार्ट का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा दो बातें। एक बात ये कि पाई चार्ट में या तो पहले डिग्री दिया होगा, या दूसरा परसेंटेज दिया होगा, या डिग्री दिया होगा या परसेंटेज दिया होगा। अगर डिग्री दिया है तो 360 डिग्री दिया होगा,
और अगर परसेंटेज दिया है तो 100% दिया होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, देखिए परसेंटेज दिया है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा अगर हम पाई चार्ट को जोड़ देंगे तो पूरा कितना आएगा, 100%, हमेशा हमेशा ये होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर डिग्री में दिया होता तो हमेशा 360 डिग्री पूरा होता, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अगर 360 डिग्री दिया होता तो हम भाग करते 360 से, और अगर परसेंटेज दिया है तो हम भाग करेंगे 100 से, नीचे 100 रखेंगे। ये बात हम समझेंगे क्वेश्चन करते समय। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल बी एंड डी। ये टोटल जो पाई चार्ट है उसमें परसेंटेज दिया हुआ है कि ए स्कूल में 35% टीचर है। देखिए अलग अलग परसेंटेज दिया है, यहाँ पे ए स्कूल में 35%, सी स्कूल में 10%, बी स्कूल में 18%, एफ स्कूल में 18%, ई स्कूल में 15% और डी स्कूल में 4% यानी 4%। अलग अलग टीचर्स का परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है। तो हमसे पूछा किसका है भाई, हमसे क्या मतलब पूरा क्या दिया है, हमसे मतलब वो है जिसका पूछा गया है, और बी का और डी का पूछा गया है कि स्कूल बी और डी में। तो स्कूल बी और डी अलग अलग मत निकालिएगा, देखिए अलग अलग निकालेंगे बी और डी का तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा क्या करिए, बी और डी को ऐड कर लीजिए। बी 18% है और डी 4% है, यानी टोटल कितना हो गया, 22%। टोटल 22%, भाई टोटल 22% हो गया हमारा कितने का, टोटल जितने भी नंबर ऑफ टीचर्स हैं पूरे उतने का, यानी 6400 का, यानी 6400 का 22%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, 8 सब ऑप्शन में है, देखिए 3 ऑप्शन में 8 है। लास्ट में अगर मल्टीप्लाई करके आप समझते तो आंसर तुरंत आ जाता, लेकिन कर देते हैं हम। 64 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 22 में। तो 2 दूना 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 छक्के 12, यानी 8, 8 2 10, 2 1 3 1 4 और यहाँ पर 4, 1408 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, इसी तरह आपको करना है। देखिए यहाँ पर मैंने 100 से क्यों किया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज में वैल्यू दिया है वो 100% दिया है। अगर डिग्री में देता ना तो ये डिग्री यहाँ पर 360 रखते, यहाँ 100 से जो मैंने डिवाइड किया है परसेंटेज न देकर के डिग्री में दिया होता तो 360 यहाँ रखते, इसीलिए मैंने डिग्री यहाँ पे बताया है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ध्यान दें तो पूछा है द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज IDSL इज सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो ये मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे 23 सितंबर को। 23 सितंबर को करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये देखिए ऑप्शन अलग से दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस तरह से आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ध्यान रखेंगे कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट डे, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है UN के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन एवरी ईयर, यानी याद कि लिटरेसी यानी साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात तो हो रही है। तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 8 अक्टूबर को क्या होता है आपको पता है, एयर फोर्स डे। एयर फोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर डे, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हम जानते हैं नेशनल टीचर डे, हमारे नेशनल टीचर डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जो कि किनके जन्मदिन मनाया जाता है, तो आप जानते हैं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के रहे हैं वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस पर
टीचर्स डे हमारे देश में मनाया जाता है। तो इसका आंसर कौन होगा? थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लगाना होगा आपको अगर एग्जाम में आएगा तो। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और अगला क्वेश्चन आपको कंट्री और उसके पेयर को कनेक्ट करना है किससे? करेंसी से। देखिए यहाँ पर कंट्री दिया हुआ है नेदरलैंड, और यहाँ पे उसका करेंसी दिया है। तो ऐसे अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहले ये देखिए कि एक इसमें से गलत वाला पकड़िए। इसमें कौन सा एक गलत है पहले देखिए। अगर हम ऑप्शन बी को देखें, यहाँ देखिए ऑप्शन बी को देखें, तो यूएई का जो करेंसी है वो दिरहम है, दिनार नहीं है। क्या है? दिरहम। दिनार तो कुवैत का है, ठीक है, दिनार तो कुवैत का है। तो ये तो होगा नहीं आंसर, ये तो गलत है, पक्का गलत है। अगर ये गलत है, इसका मतलब बी, देखिए पूछा क्या है? करेक्ट आंसर हमें पूछा है, और जब करेक्ट पूछा है, ये बी वाला पक्का गलत है, तो बी जिस जिस ऑप्शन में आया होगा वो तो गलत होगा। तो बी यहाँ आया है, ये गलत हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन कट गया। ठीक है ना, बी यहाँ भी आया है, तीसरा ऑप्शन भी कट गया, बी यहाँ भी आया है, पहला ऑप्शन भी कट गया। आंसर बस एक ही हो सकता है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से ना आपको आसानी से आंसर देना है। देखिए अगर आंसर आपको नहीं भी पता होता, बस एक का आंसर पता होता, आप आंसर दे सकते थे इलिमिनेट करके। इलिमिनेट ऐसे ही किया जाता है, इलिमिनेट आप करना सीख लीजिए तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं। नीदरलैंड की करेंसी यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इसलिए यूरो है करेंसी, बिल्कुल सही है। यूएई का दिरहम है, अभी मैंने बताया यूए की करेंसी क्या है? दिरहम है, दिरहम। ठीक, रशिया की रूबल है, बिल्कुल सही है। टर्की का लीरा है, ये भी सही है। कोरिया की ना भैया, ना रियाल नहीं है, वोन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इस बात को ध्यान रखेंगे, हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, यानी ए सी डी बिल्कुल सही है, ए सी और डी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। आइए देखते हैं क्या क्या लिस्ट में दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बुक दिए गए हैं, यहाँ देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये बुक दिए गए हैं, और किस रिलीजन से वो रिलेटेड है यहाँ पर दिए गए हैं, किस रिलीजन से रिलेटेड हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर, है ना। चलिए आइए देखते हैं। अगर ध्यान दें तो पिछले कुछ सेट में मैंने बताया था त्रिपिटक जो है, अगर जो आ रहा है पहले जो आ रहा है उसको करिए। कुरान जानते हैं आप, मुस्लिम का है, तो डी का हो जाएगा 4, डी का 2, ठीक है, डी का 2 हो जाएगा, यानी डी का 2 कौन से ऑप्शन में है आइए देखते हैं। डी का 2 देखिए, ये बस एक ही ऑप्शन में डी का 2 दिया है, तो करेक्ट आंसर बस कुछ नहीं करना, दूसरा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुछ भी नहीं करना है, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक आप जानते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंदर पढ़ाया जाता है। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तोरा जो है वो ज्यूज का है, ठीक है, तोरा जो है वो ज्यूज का है, और अवेस्ता पारसियों का हॉली बुक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट में आप जानते हैं गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ था, इन्हीं के जीवन पर जो कि पाली ग्रंथ में, ध्यान रखेंगे, पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली लैंग्वेज में त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक इन्हीं के धर्म के ऊपर आधारित है। इनके आदेश के बारे में, उपदेश के बारे में, इनके कौन कौन से चीज़ों को फॉलो करना है बुद्ध धर्म में, वो दरअसल त्रिपिटक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ये सिद्धार्थ बचपन का नाम था इनको क्या कहा जाता है? इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने, ध्यान रखेंगे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में। कहाँ पे? बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने पहला उपदेश अपना सरमन जो दिया था, वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अभी मैंने बताया था बोध गया में, ये पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। किसके? पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब इनका पहला उपदेश इन्होंने दिया था तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर को छोड़कर अपने चले गए थे, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया इसको। तो ये सब सारी बातें याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। फिर आपको 2 लिस्ट आ गए हैं और इसको मैच करना है। देख लेते हैं क्या है। ये साइंस का क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन में देखेंगे बॉटनी आप जानते हैं जो प्लांट से रिलेटेड स्टडी करता है, साइंस का एक ब्रांच है जो कि किससे रिलेट करता है, प्लांट से। तो बॉटनी का हो जाएगा प्लांट, यानी ए का 3 देख लेते हैं किस में दिया है। ए का 3 बस एक ही ऑप्शन में दिया है, ये देखिए थर्ड ऑप्शन में। तो तीसरा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। यही तो पूछा है, करेक्ट हमें बताना है, तो तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे भाई, देखिए जूलॉजी एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल के ब्रांच से रिलेटेड है। जूलॉजी साइंस का एक ब्रांच है। पैथोलॉजी जो है आप जानते हैं, पैथोलॉजी में क्या होता है, डिजीज़ का यानी जो रोग होते हैं उनका आमतौर पर बात किया जाता है। तो पैथोलॉजी में क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। हिमेटोलॉजी जो ब्लड के बारे में हमें बताता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। डी का 2 बस एक ही ऑप्शन में दिया था। देखिए ये भी अगर आपको आता तो आप आंसर कर सकते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसमें भी देखिए कितना ज़्यादा आपको टेस्ट कर रहा है। ये जनरल टेस्ट भी है, लेकिन जनरल टेस्ट के साथ साथ आपका टेस्ट बहुत अच्छे से कर रहा है। कितना शानदार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट से आपको करना है मैच। बोमडिला दर्रा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मैंने देखे हैं तो मैंने बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है बोमडिला दर्रा है, ठीक है। ए का होगा कौन सा, थर्ड। ए का थर्ड कौन से में दिया है, ए का थर्ड 2 में दिया है, इसमें और इसमें, यानी ये वाला आंसर तो कट जाएगा, एलिमिनेट कर लेते हैं। और ए का इसमें भी नहीं दिया है थर्ड, तो ये वाला भी कट जाएगा। बचेगा बस 2 ऑप्शन हमारे पास, 1 और 3। अब आइए देखते हैं अगला। और रोहतांग दर्रा जो आ रहा है पहले वो कर लीजिए। वैसे बनीवाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन रोहतांग दर्रा आ रहा है आपको, तो पहले कर लीजिए ये, यानी सी का 4 किस में दिया है, सी का 4 इसमें दिया है, ये वाला ऐसे ही कट जाएगा, बस खत्म। आंसर आ गया हमारा कौन सा, सी, यानी तीसरा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे के बारे में सुन लीजिए। सेला दर्रा, सेला पास यहीं पर है। इसके साथ साथ दीफू दर्रा, कौन सा, दीफू दर्रा, दीफू पास। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहीं पर है बोमडिला पास, बोमडिला दर्रा, है ना। सेला पास, सेला दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा यहीं पर है। और एक दर्रा और है, यांग्याप दर्रा। क्या, यांग्याप दर्रा, एक सेकेंड, यांग्याप पास। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसी यांग्याप पास से ही ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर करती है इंडिया में, ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में इंटर करती है इसी अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप पास से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट, इंडिया का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम को अगर बात करें तो सिक्किम को ध्यान रखेंगे, सिक्किम में कौन कौन सा पास है, दर्रा है, तो नाथूलाल सिक्किम जाएगा। नाथूलाल कहाँ जाएगा, नाथूलाल भाई सिक्किम जाएगा। कहाँ जाएगा, सिक्किम, सिक्किम जाएगा। अब कहेंगे अरे सर ये क्या, ये कोई कहानी बता रहे हैं क्या आप, नहीं ये कोई कहानी नहीं है। नाथूलाल जो है उससे हो जाएगा नाथूला दर्रा, कौन सा, नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा। और जाएगा से जयलेपला दर्रा, जयलेपला, जयलेपला, जयलेपला दर्रा और नाथूला दर्रा, ये दोनों कहाँ पे है, सिक्किम में है, ध्यान रखेंगे। अगर जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है आप याद रखेंगे। जो एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आपको, जो पीर का बाबू, जो पीर का बाबू। आप कहेंगे सर ये कैसा दर्रा का नाम है, ये कैसा दर्रा हो सकता है। जो से हो गया जोजिला दर्रा, पीर से हो गया पीर पंजाल दर्रा, का से हो गया काराकोरम दर्रा, बा से हो गया बनिहाल दर्रा, बू से हो गया बुर्जिला दर्रा। ये 5 दर्रे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश में कौन दर्रे हैं, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, हिरोशिमा नागासाकी, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम पटक दिया था अमेरिका ने, पता ही है, हिरोशिमा बड़ा, हिरोशिमा बड़ा।
आप कहेंगे ये सर कैसा ट्रिक है। देखिए ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, रो से हो जाएगा रोहतांग दर्रा, सी से हो जाएगा सिपकिला दर्रा, ये ध्यान रखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ा से हो जाएगा बड़ा लाचला दर्रा, तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा ध्यान रखेंगे, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। उसके बाद सिपकिला दर्रा, उसके बाद सिपकिला दर्रा, उसके बाद बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। नदियाँ भी निकलती हैं इनसे, ठीक है, इन दर्रों से नदियाँ भी निकलती है। ब्यास जो है और रावी नदी जो है वो इन्हीं दर्रों से निकलती है हिमाचल प्रदेश के। ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आंसर पता चल गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलते रहें, ज़बरदस्त वीडियो आपको मिलते रहें। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। वैसे आमतौर पे मैं ये कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े से मोटिवेशन की ज़रूरत मुझे भी है, तो आप भी इसका ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगले, और लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन आ चुका है। इंग्लिश, अब भाई इंग्लिश देखिए खतरनाक आ चुका है ना। इसमें वर्ड अपोजिट की बातें मुझे समझ में आ रही हैं। देखिए कैसे, देखिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 में अगर देखा जाए तो हाई और हाई का रिलेशन यहाँ पे हमें अपोजिट करना है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से दिया हुआ है ना अपोजिट ही मुझे लग रहा है। हाई का हो जाएगा लो, देखिए है ना, हाई का मतलब ऊंचा, लो का मतलब नीचा, ठीक है। और कियोस, देखिए कियोस का मतलब होता है भगदड़ मचना या शोर शराबा होना, तो इसका हो जाएगा शांति होना, यानी बी का 1, ए का 4, बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर बस तीसरा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोर्न माने दुखी होता है तो रिजॉयस हो जाएगा आनंद में, और एफर्म का मतलब कन्फर्म होना, 100% श्योर होना, डिनाई का मतलब मना करना, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 इसमें है, हाँ डी का 3 देखिए है बिल्कुल, और ए का 4 है, ए का जो है 4 है बिल्कुल है, और उसके बाद बी का 1 है, बी कियोस का पीस है बिल्कुल सही है, और सी का 2 है, सी मोर्न माने दुखी, रिजॉयस माने खुश, बिल्कुल सही है, यानी थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है फिर से भाई लिस्ट 1 लिस्ट 2 को कनेक्ट करना है। थोड़ा सा अगर माइंड लगाएं तो यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं और इनका रिलेशन दिया हुआ है सामने वाले से। अगर ध्यान दें तो ओ जेड का रिलेशन हमें यहाँ शो करना है, या नंबरिंग में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू इनकी ऐड हो रही है। देखा जाए तो ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, और जेड का प्लेस वैल्यू होता है कितना 26। 15 और 26 कितना होता है, 6 5 11 41 होता है, कितना 41। 41 कौन से ऑप्शन में है, कहीं है? आप कहेंगे हाँ सर 4th ऑप्शन में है, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का होगा 4th, ए का हो जाएगा 4th। अच्छा, ए का 4th कौन से ऑप्शन में दिया है, ए का 4th 2 ऑप्शन में है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर, है ना। तो ये एक इस वाले में दिया है, एक इस वाले में दिया है, यानी ए का 4th, लेकिन इस वाले में नहीं दिया है तो काट दीजिए इसको, ये अलग कट जाएगा। यहाँ भी नहीं दिया है तो काट दीजिए इसको, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके। अब बचा है पहला और तीसरा, तो आगे बढ़ते हैं। के एल, के का मतलब 11 होता है, एल का मतलब 12 होता है, 11 12 23, यानी बी का 1, बी का 1 कहाँ है, बी का 1 देखिए यहाँ पर है, और यहाँ बी का 2 दिया है, ये काट दीजिए, बी का 2 यहाँ पे काट दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आप थोड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कैंडिडेट ने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया है, देखिए यहाँ पर, जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, अगर देखा जाए तो 5 और 6 को मिला दे तो कितना बनता है, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो 30 बनता है कि नहीं बनता है? आप कहेंगे हाँ सर। और 10 और 3 का मल्टीप्लाई करें तब क्या बनता है, यहाँ भी 30 बन रहा है, और यहाँ भी दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 30 बन रहा है ना। यानी अगर देखा जाए तो सामने सामना मल्टीप्लाई कर रहा है ये दोनों का आपस में, 5 6 के 30, 10 3 30, 5 6 30, 10 3 30, 6 6 36, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं 6 6 कितना होता है 36, 4 9 36, है ना। उसी तरह से 9 8 72 हो जाता है। तो 18 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 72 होगा, तो आप कहेंगे सर 18 चौके 72, 18 4 72। 4 ऑप्शन में कहीं है, हाँ है बिल्कुल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके सामने।
विच अमंग द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सीजनल जो क्रॉप होता है, खरीफ हो गया, जायद हो गया और रबी की फसल होती है, तो उसी में आपसे पूछा है कि कौन सा इसमें से खरीफ फसल है, खरीफ क्रॉप है, जिसको हम क्या कहते हैं, मानसून क्रॉप भी कहते हैं। मानसून क्रॉप यानी मानसून की फसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जून के महीने में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ये ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो रबी की फसल में खासकर गेहूं आता है, तो गेहूं हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये किसकी फसल है? ये तो भाई राबी की फसल है। किसकी है? राबी। तो देखिए ये तीनों जो है वो किसकी फसल है? ये तीनों, ये राबी की फसल है। ये किसकी फसल है? राबी की फसल है। लेकिन जो मेज है ना, मेज जो है वो हमारी खरीफ की क्रॉप है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चावल भी है खरीफ की फसल, मूंगफली भी है खरीफ की फसल और मेज भी है खरीफ की फसल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब राबी की फसल है, ये ध्यान रखिएगा। ठंडी में इनको बोया जाता है और गर्मी में, जैसा कि आप जानते हैं, होली में इन फसलों को काट लिया जाता है। होली के समय गेहूं की कटाई होती है। ये एक क्या है? रबी की फसल है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू कैरी मैन ऑन द मून। यानी मून पर कैरी करने के लिए सबसे पहला स्पेस क्राफ्ट कौन था? तो अपोलो 11 था। कौन था भाई? अपोलो 11, है ना। अपोलो 11 था, आपको पता है। कौन लेके गया था? आपको नील आर्मस्ट्रांग था। क्या था? आप बताइए तो फटाफट से। क्या नील आर्मस्ट्रांग था? एडविन आर्नोल्ड था, है ना। एडविन ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग क्या थे? क्या ये थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे किसमें बताएंगे? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो पूरा देख रहा है मुझे इसके बारे में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, एक क्वेश्चन मैं देने वाला था। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि x और y को रिप्रेजेंट करता है 64। x और y को रिप्रेजेंट करता है 64। ऐसा कौन सा समीकरण है, ऐसा कौन सा इक्वेशन है इन चारों में जो सॉल्व करेंगे तो 64 आएगा x इंटू वाई। ठीक है, चलिएगा। द एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस इज, यानी कहा जाए कि कोई भी सामान को कितनी गति से फेंका जाए कि पृथ्वी पर वो दोबारा नहीं आ पाएगा। तो अगर देखा जाए तो जो रॉकेट होते हैं आमतौर पर उसको लॉन्च किया जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार के हिसाब से। इस स्पीड से अगर कोई भी चीज़ फेंक दी जाएगी ऊपर तो वो दोबारा, कौन सा है? 11.2, ये 112 है, ये होगा ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 11.